नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नज़दीक आते ही राजनीतिक गहमा-गहमी चरम पर पहुंच गई है। 243 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे इस महासंघर्ष में हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बिहार की राजनीति में इस बार दो बड़े गठबंधन मुख्य रूप से टकरा रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए और लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाला आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन। साथ ही पिछली बार चुनाव में जमीन बनाने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी मैदान में है। एक तरफ अनुभव की सरकार तो दूसरी तरफ उम्मीदों का युवा नेतृत्व। बीजेपी एनडीए गठबंधन ने पिछले कई राज्यों में अपने चुनाव जीत के जोर पर बिहार में भी अपनी सरकार फिर से बनाने की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि जेडीयू इस बार फिर गठबंधन की रीढ़ बनी हुई है। वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन भी बिहार में पूरे दमखम से जाल बिछा रहा है। मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव की दावेदारी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। महागठबंधन का दावा है कि वे बिहार के लोगों की उम्मीदों और वादों के आधार पर इस बार सत्ता में वापसी करेंगे। बिहार की सियासत में हर सीट मोती है और ये मोती किसकी माला में पिरोए जाएंगे, यह असली सवाल है। चुनावी सर्वे और ओपिनियन पोल के अनुसार जिलेवार स्थिति भी बहुत दिलचस्प है। गया, पटना, औरंगाबाद जैसे जिलों में दोनों गठबंधन लगभग बराबर तरीके से सीटें बांट रहे हैं। पटना की 14 सीटों में से एनडीए 8 सीटों पर मजबूत दिख रहा है, जबकि महागठबंधन को 5 सीटें मिल रही है। दरभंगा, भोजपुर, गोपालगंज जैसे जिलों में भी मुकाबला कड़ा है। एआईएमआईएम ने पिछले चुनाव में 5 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार उसका प्रभाव बढ़कर लगभग 10 हिस्सों में फैला दिख रहा है। विशेष रूप से कैमूर, जमुई, अररिया, नवादा जैसे जिलों में उनकी बढ़त नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी कुछ जिलों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, खासकर दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और रोहतास में, जहां उन्हें 1-2 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। छोटे दल बड़ी कहानी, सत्ता की गाड़ी का ब्रेक और एक्सकेलेटर दोनों वहीं बन सकते हैं। बिहार की राजनीति में जीत का ऐलान मतगणना से पहले करना रेत पर महल बनाने जैसा है। कुल मिलाकर सर्वे के नतीजों के मुताबिक एनडीए गठबंधन 102 से 157 सीटों के बीच रह सकता है। वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन 124 सीटों से आगे बढ़ रहा है। एआईएमआईएम को 11 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि जन सुराज पार्टी को 6 सीटों पर बढ़त दिख रही है। इस प्रकार विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटें महागठबंधन के लिए लगभग हासिल है, लेकिन भाजपा एनडीए किसी भी तरह पूरी उम्मीद से कम नहीं दिख रहा है। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में इस बार निर्णायक लड़ाई तय होने वाली है। क्या नीतीश कुमार की पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज होगी या तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन सत्ता प्राप्त करेगा, यह चुनावी रणभूमि में होगा। साथ ही तीसरी पार्टी जैसे कि एआईएमआईएम और जन सुराज पार्टी भी सबकी रणनीतियां प्रभावित कर सकती है। फिलहाल सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं और बिहार के लोग ये चुनाव बड़े ध्यान से देख रहे हैं। आने वाले महीनों में जब यह चुनावी जंग शुरू होगी तभी पता चलेगा कि बिहार के भविष्य का रुख कैसा होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक महामुकाबला है, जिसमें एनडीए गठबंधन, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन, एआईएमआईएम और जन सुराज पार्टी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। जिलेवार रुझान बताते हैं कि सत्ता की कुंजी महागठबंधन के हाथ में जा सकती है। दल अभी से पक्की नहीं मान सकता है। इस चुनावी जंग में हर वोट की अहमियत है और राजनीतिक उठापटक इस बार भी बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकती है। 2025 का ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल सकती है। बिहार की धरती फिर से लिखेगी एक नई कहानी, जहां हर वोट बोलेगा हमारा बिहार, हमारी सरकार। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह और आप देखते रहिए एजे न्यूज़।